एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का सतमोला कवियों की इस चौपाल में मैं रसिक गुप्ता वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं अपनी सतमोला कवियों की इस चौपाल को कि कला ये है अनोखी, इस कला में ताल सबकी है। वाह वाह। कला ये है अनोखी, इस कला में ताल सबकी है, भले मध्यम तो है लेकिन निरंतर चाल सबकी है। हमेशा ही सभी पर शारदे की हो बड़ी कृपा, सभी मिलकर चलो ये सतमोला चौपाल है। और सतमोला चौपाल की शुरुआत में करना चाहता हूं। हमारे बीच पन्ना मध्य प्रदेश से आए हैं डॉक्टर सुरेश सौरभ जी। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से वंदन करें, अभिनंदन करें आदरणीय डॉक्टर सुरेश सौरभ जी। सभी काव्य प्रेमियों को नमन करता हूं और बात ऐसे करता हूं, जगो जवानों जगा रही है माटी हिंदुस्तान की, जगो जवानों जगा रही है माटी हिंदुस्तान की, तुमको रक्षा करनी होगी भारत के सम्मान की, तुमको रक्षा करनी होगी भारत के सम्मान की। उठो तुम्हारे बल पौरुष को दुश्मन ने ललकारा है, उठो तुम्हारे बल पौरुष को दुश्मन ने ललकारा है, हिंसा और अहिंसा दोनों पर अधिकार तुम्हारा है। आज तुम्हारे पंचशील का खुलेआम उपहास है, दुश्मन करता है चालाकी से घुसपैठ प्रयास है, निकल पड़ो अब मनुष्यरी के बेला है बलिदान की, रक्षा करनी होगी भारत। वीर वंश की शक्ति बढ़ो तुम वीर पाप के बांसा, वीर वंश की शक्ति बढ़ो तुम वीर पाप के बांसा, सरहद की रक्षा के खातिर बढ़े चलो तूफान सा, उग्रवाद आतंकवाद का जैसे नाम मिटा देना, जिस सर पर वो गरज रहे उनको धूल चटा देना, युगों युगों तक अमर रहेगी गाथा ये बलिदान की, तुमको रक्षा करनी। जान हथेली पर लेकर आजाद भगत सिंह बोझ चले, जान हथेली पर लेकर आजाद भगत सिंह बोझ चले, ठोस इरादे लिए दिलों में सारे वतन फरोज चले, वंदे मातरम का करते जय घोष चले, फिरे फिरंगी जब रंगी भरभर जंगी जोश चले, ये आजादी कीमत है उन वीरों के बलिदान की, तुमको रक्षा करनी होगी भारत के। कुर्सी काम नहीं करती आलस प्रमाद बढ़ाया है, कहीं लोक कल्याण नहीं और साथ विषाद बढ़ाया है, शांति वार्ताओं ने केवल वाद विवाद बढ़ाया है, धर्मों में दुश्मनी हुई ऐसा उन्माद बढ़ाया है, तुरंत लड़ाई मिटानी होगी राम और रहमान की, तुमको रक्षा करनी होगी भारत की। माँ कैसे बर्दाश्त करेगी भाई भाई के दंगों को, माँ कैसे बर्दाश्त करेगी भाई भाई के दंगों को, सारा तन व्याकुल होगा जब पीड़ा होगी अंगों को, खत्म करो मुंह कुचल कर मारो काले कोट भुजंगों को, आसमान पर लहराने दो विजय विश्व तिरंगों को, फिर से लिख दो गौरव गाथा आर्यावर्त महान की, तुमको रक्षा करनी होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अंतिम पंक्ति से अपनी बात रोकता हूं कि तुम शांति दूत हो देश के पर कायर ना कहलाओ, तुम शांति दूत हो देश के पर कायर ना कहलाओ, सैन्य गर्जना करो भेड़ियों का दिल भैंसे दहलाओ, दुश्मन की चिकनी बातों से बेगन मन को बहलाओ, स्वाभिमान से जियो कभी कुत्तों की पूछ न सहलाओ, जन्मभूमि के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की, तुमको रक्षा करनी होगी भारत के सम्मान की, जगा रही है हिंदुस्तान की, तुमको रक्षा करनी होगी, तुमको रक्षा करनी होगी। बहुत बढ़िया। तो ये थे डॉक्टर सुरेश सौरभ जी पन्ना मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से देश का गुणगान किया, शक्ति ऊर्जा का पूरा स्रोत। और क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं
और एक हमारे पास कवित्री है जो पेशे से इंजीनियर है। मुझे इंजीनियर से विशेष प्रेम है क्योंकि जी। इंजीनियर जो शब्द है वो 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। इन, जी और नियर। बढ़िया बढ़िया बात है। इन मैंने अंदर, जी मैंने दिल, कहते हैं यार जी नहीं लग रहा हमारा, और नियर मैंने पास। तो अंदर दिल के पास जिसका स्थान होता है वो इंजीनियर होता है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बीकानेर से हमारे बीच इंजीनियर आशा शर्मा जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत। नमस्कार रसिक जी। यूं तो दुनिया में हर रिश्ता एक अलग मायना रखता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम सृष्टि का सार कह सकते हैं, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। वाह क्या तो इस रिश्ते को मैं समर्पित करती हूँ 4 लाइनें। जी जी स्वागत है। तुम्हारे नाम की चुनर सजन में ओढ़ के आई, क्या बात है। सितारों से भरे आकाश का दिल तोड़ के आई। बढ़िया बढ़िया बात है भैया जी, वाह। हथेली की हिना ने ली बहुत चुटकी शरारत से, पिया का प्यार क्या पाया सभी कुछ छोड़। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह वाह वाह। पिया का प्यार क्या पाया सभी कुछ छोड़ के आई। क्या बात है, क्या बात है आशा जी, बोलिए। बढ़िया। एक ऐसी पत्नी की व्यथा जिसका पति अपने दोस्तों के साथ हर दम सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, बैठते हैं, ऐसे ही एक पत्नी की व्यथा मैं इस गीत के माध्यम से आपको सुना। जी जी स्वागत। वाह वाह वाह। अगर न होती मैं तो कैसा होता तेरा हाल रे, अगर न होती मैं तो कैसा होता तेरा हाल रे। नहीं ठिकाने मोजे मिलते, नहीं ठिकाने मोजे मिलते, और ना कहीं रुमाल रे, अगर न होती मैं तो कैसा। देखिए पति लोग सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर ट्रोल बनाते, दिन भर ताने कसते हो। अच्छा। व्हाट्सएप पर ट्रोल बनाते, दिन भर ताने कसते हो। जहर बुझे से तंज छोड़ते, नागिन जैसे डसते हो। यार दोस्तों की महफिल में ताली दे दे हंसते हो। मैं अपनी पर आ जाऊं तो, मैं अपनी पर आ जाऊं तो उछलो नो नो ताल। अपने पर आ जाऊं तो उछलो नो नो ताल रे। छोड़ माए कापी घर आई, महारानी सामान लिए। हर लड़की शादी के साथ यही सोचती है कि महारानी बनाकर रखा जाएगा। क्या बात है। छोड़ माए कापी घर आई, महारानी सामान लिए। धोबिन मेहरी महाराजिन से तुमने मुझसे काम लिए। हाथ खुरदरे फटी एड़ियां बदले में इनाम दिए। तुमने इस मुर्गी को समझा, तुमने इस मुर्गी को समझा, बिन तड़के की दाल रे। इस मुर्गी को समझा, बिन तड़के की दाल रे। वाह 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 वाह। क्या बात। याद करो वो वादे जब तुम हमसे पहली बार मिले। अच्छा भाई वाह। याद करो वो वादे जब तुम हमसे पहली बार मिले। चिकनी चुपड़ी बातों के लेकर कसमें हथियार मिले। किसी चुनावी मौसम में जो जनता से सरकार मिले। सत्ता पाते ही सुर बदले, सत्ता पाते ही सुर बदले। अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयोग। तुमने तो तत्काल रे, सत्ता पाते ही सुर बदले, तुमने तो तत्काल। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। वाह वाह। सुबह शाम दिन रात
वाह ग्रहण लगे से अरमा घुटते दिल में मेरे रहते हैं। क्या होगा जब मैं कर लूंगी, क्या होगा जब मैं कर लूंगी अपनी टेढ़ी चाल। वाह वाह जब वाह मैं वाह कर लूंगी अपनी टेढ़ी चाल रे। और अंतिम स्पर्श जी अपने जी पति जी के जी जी लिए। स्वागत। जी स्वागत। मैंने कब चाहा था साजन मुझको ओडी कार मिले। वाह मैंने कब चाहा था साजन मुझको ओडी कार कार मिले। गहने कपड़े सैर सपाटा महंगा सा उपहार मिले। वाह मैं तो बस इतना ही चाहूं मुझको तेरा प्यार मिले। वाह 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 बढ़िया, वाह बढ़िया। तेरी तू मेरा हो जा, मैं तेरी तू मेरा हो जा, छोड़ सभी जंजाल रे। मैं वाह, 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 तू वाह। मेरा हो जा, छोड़ सभी जंजाल रे। अगर न होती मैं तो कैसा होता तेरा हाल। वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई वाह। इंजीनियर आशा शर्मा जी, बहुत शानदार गीत के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। पतियों की आपने बात बताई, लेकिन मैं अब लड़कियों की बात बता दूं। पूरे देश ने भी राखी का त्योहार मनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में राखी का त्योहार उसी दिन से मन रहा है जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। या फिर जिस दिन से कहें कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। हाँ। वहां पर क्या हाल हो गया है वो 4 पंक्तियों में बताता हूं और स्वागत अगले है कवि को आमंत्रित जी, करता जी, हूं जी, हाँ। कि पकड़कर हाथ जानू का कहीं भी घूम आती है। पकड़कर हाथ जानू का कहीं भी घूम आती है, करे शॉपिंग बाजारों में बड़े नखरे दिखाती है। कभी भी ना यकीन करना तुम इन जालिम हसीनों का, जो दिख जाए पुलिस वाले तो फिर भैया बताती है। वाह 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 तो लीजिए हम हास्य कवि अमित चितवन जी हमारे बीच ग्वालियर से हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों नमस्कार, आपके बीच में अमित चितवन। और अभी आपने आशा जी से गीत सुना। आशा जी तो यही आशा थी कि वे अपने पति के बारे में अच्छी अच्छी बात कहेंगी, उन्होंने कही। मैं तो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमारी पत्नी पहले हम पे बेहद मरती थी। हमारी पत्नी पहले हम पे बेहद मरती थी, दिन रात मोहब्बत की बातें किया करती थी, मगर जब से लगाने लगी है फेयर एंड लवली, अकल से हो गई है पूरी तरह पगली। जब से लगाने लगी है फेयर एंड लवली, अकल से हो गई है पूरी तरह पगली। अब मैं उसे बिगड़े हुए मौसम का फीवर लग रहा हूं, और कल तक शाहरुख खान लगता था, आजकल जॉनी लीवर लग रहा। तो दोस्तों ये स्थिति आशा जी सुना रही थी। मैं 4 पंक्ति अपनी बात करता हूं कि देखिए आपके लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं, और हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती का टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान क्योंकि दोस्तों पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए। पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। बढ़िया। और हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। क्योंकि तालियों की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों एक कविता की बात शुरू करता हूं जी। दरअसल मध्य प्रदेश से आया हूं मैं। हमारे यहाँ आकलित खपत की बड़ी समस्या है। आकलित खपत क्यों आती है उसका एक कारण मैं इस कविता में बता रहा हूं कि देखिए कि भीगी भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में, भीगी भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में, हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। भीगी भीगी बरसात में, घनघोर अंधेरी रात में, हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई, चले आइए चले आइए। हमने कहा भैया लाइट तो जलाइए। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है।
और पड़ोसी के घर की जाती नहीं है। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है और पड़ोसी के घर की जाती नहीं है, और पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे घर का आ रहा है। बिल हमारे घर आ रहा है। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे घर का आ रहा है, इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूं, बिना कपड़ों के हूं कैसा लग रहा हूं। इसलिए अंधेरे का लाभ उठा रहा हूं, बिना कपड़ों के हूं कैसा लग रहा हूं। हमने कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, कम से कम किसी आइटम गर्ल की तरह कुछ तो पहन के रखा करो। मित्र बोला यार यही तो तुम्हें बताना है, ये कपड़े वालों का नहीं नंगों का जमाना है। वाह वाह वाह। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कविता हो जाती हैं। मैं चाहता हूं एक छोटी छोटी 2-3 कविता और सुनाता हूं आपको। अभी देखिए आप, कविता घर से शुरू होती है कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। पड़ोसी को काट के आओ। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और दोस्तों हमारे देश में सफाई अभियान चल रहा है। आशा जी ने बड़ी बात करी तो मैं भी कुछ सफाई की बात करता हूं घर की। देखिए आप कि शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। जय हो। शादी के 20 साल बाद हाँ। प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। हमने कहा तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूं ना मैं तुम पे मर रही हूं, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूं। तो दोस्तों ये मैंने एक कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत बधाई अमित जी, बहुत शानदार आपने कविताएं सुनाई। कूड़े की आपने बात की। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह मैंने कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो मुझे भी कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है। क्या बात। और लीजिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देश के उस बड़े ओजस्वी यशस्वी तपस्वी कवि को सुनना चाहते हैं जिन्होंने न जाने कितनी बार लाल किले के मंच से अपनी कविताओं में हुंकार भरी है, पूरे देश तक पहुंचाई है अपनी रचनाएं। देश के उस बड़े कवि का नाम होता है भाई विनय विनम्र जी। 4 पंक्तियों से मैं विनय जी को आमंत्रित करता हूं कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, दुनिया वाले पागल हमको कहते हैं। वाह वाह वाह। घोर निराशा के इस युग में उठा कलम, हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। वाह वाह, क्या आशा के दीप जलाते हैं। भाई विनय विनम्र जी। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सुदर्शन न्यूज सपोला कवियों की चौपाल की ओर से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और याद दिलाना चाहता हूं उन क्रांतिवीरों को जिनके दम पे हम स्वतंत्र हुए और जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया राष्ट्र रक्षा के लिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं उनके सम्मान में। क्या बात है, स्वागत। कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। वाह जी। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर, मां की पीर हर ली है। वाह वाह। उठा शमशीर बन रणवीर, मां की पीर हर ली है। बढ़ाया राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन। क्या बात है, वाह 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 वाह। बजाय -40 डिग्री टेम्परेचर हो या +60 डिग्री टेम्परेचर हो, आज भी सीमाओं पे वो तैनात होते हैं। कल्पना करें जो अपने नाखूनों से उन चट्टानों को खोद डालते हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं। वाह वाह वाह। सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं।
तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं। वाह। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। जय हिंद। और ये आजादी हमें थाल में सजा कर नहीं दी गई है। आज मैं इस सुदर्शन न्यूज के माध्यम से समस्त राष्ट्रवासियों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि याद करें अपने पूर्वजों को कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है। जो हमें संदेश देकर चले गए, उनकी अपेक्षा हमसे ये नहीं है कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, उनकी अपेक्षा हमसे केवल इतनी है कि जिस धरती मां को हमने तुम्हें सौंपा है उसे संभाल अवश्य लेना। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है। हवन में कर जलाकर मुस्कुराकर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। तब आज मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं उस राष्ट्र के नाम, उन क्रांतिवीरों की एक चिट्ठी है जिन्होंने हमसे कहा कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़कर वृक्षों का है वीरों गम नहीं करना, आज आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर किसी भी हाल में यशकों से आंखें नम नहीं करना। इस झंडे के नीचे लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उस झंडे को बदलने की भी बात होती है। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से 4 पंक्तियां भी कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं के कुछ बच्चे कुछ इस तरह की बात सोचते हैं। मुझे पंक्तियां याद आ गई कि जिस झंडे के खातिर लाखों वीरों ने बलिदान दिया, वाह वाह, जिस झंडे के खातिर लाखों वीरों ने बलिदान दिया, आजादी का जश्न मना, सबने मिलकर सम्मान दिया, आज उसी की शान मिटाने कर्नाटक सरकार चली। बार बार धिक्कार तिरंगे का जिसने अपमान किया, तिरंगे का जिसने अपमान किया। तब याद दिलाना चाहता हूं क्या हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने यह स्वतंत्र भारत हमें दिया। एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं इस सुदर्शन न्यूज सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से। बिल्कुल स्वागत। कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं। ये क्रांतिवीर हमसे कह रहे हैं कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे खोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर कि वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, तो फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। अब अक्सर हम कहा करते हैं, कहा गया नेता सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो कहते हैं हम तुम्हारे पास ही तो हैं। कि बिस्मिल, सुभाष, भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं। वाह। बिस्मिल, सुभाष, भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं, बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है। तो मजबूर या लाचार अब, मजबूर या लाचार अब तुमको कभी होना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। धरोहर। और जब राष्ट्रनीति, जब राजनीति बिना राष्ट्रनीति की होती है तो ये हमारे पूर्वज हमें याद दिलाते हैं, और क्रांतिवीर हमें याद दिलाते हैं क्या कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो। वाह। जब स्वार्थ की जागीर पे
सारा जहां कंगाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो। तब गफलतों की नींद में, तब गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं, सौंप कर तुमको धरोहर। और अंत में याद दिलाते हैं, कदाचित हम भूल रहे हो कि हम किसके वंशज हैं, लेकिन हमें गर्व करना है कि हम उनके वंशज हैं, गर्व होना चाहिए। लेकिन अंत में हमें याद भी दिलाते हैं क्या कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न मां की गोद के अभिमान हो, तुम पूर्वजों के स्वप्न मां की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं, क्या बात है, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं, हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना, क्या बात है, सौंप कर तुमको धरोहर। जय हिंद, वंदे मातरम। विनय जी को बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं देशभक्ति से ओतप्रोत इन रचनाओं के लिए। मित्रों, वो सैनिक जो सर्दी गर्मी -40 डिग्री टेम्परेचर सहन करके हमारी रक्षा करते हैं, तब एक प्रश्न उठता है कि हम देशवासी क्या कर सकते हैं? क्या हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम यहां रहकर भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम उन शत्रुओं का विरोध कर सकते हैं, उनके सामान का विरोध कर सकते हैं जो सामान बेचकर वो पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से फिर हम पर आक्रमण करते हैं, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। मैं 4 पंक्तियों से देशवासियों के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जाने हम सब कब समझेंगे धूर्त विदेशी चाल को, जाने हम सब कब समझेंगे धूर्त विदेशी चाल को, खूब कमाए आंख दिखाए भारत मां के भाल को, सस्ते का लालच दे करके चीजें घटिया बेच रहे, गलती से भी छू मत लेना आप विदेशी माल को। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बिना नाम लिए बहुत अच्छा संदेश है। और अब मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। फिर अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए कवियों के साथ, जिस कार्यक्रम का नाम है सतमोला कवियों। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया।